नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताज़ा खबरें, तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अब तक 2952 बार कर चुका है सीमा पर गोलीबारी। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइफ ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान पिछले 3 सालों से भी कम समय में 8571 बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है। वहीं इस साल पाकिस्तान जुलाई तक सीमा पर 2952 बार गोलीबारी कर चुका है, जिसमें 15 आम नागरिकों और 8 जवानों की जान जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है कि इन आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से सटी सीमा पर रोजाना औसतन 9 बार गोलीबारी होती है। जम्मू के आरटीआई कार्यकर्ता रमन शर्मा की तरफ से दायर एक आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान जनवरी 2018 से जुलाई 2020 तक सीमा पर 8571 बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है। इस जानकारी में यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर भी की जा रही इस गोलीबारी में जनवरी 2018 से जुलाई 2020 तक 119 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 56 सैनिकों की शहादत भी शामिल है। इस जानकारी के मुताबिक अगर सीमा पार से हो रही इस गोलीबारी की तुलना में साल 2010 से किए जाए तो 2019 में इन घटनाओं में 50% की वृद्धि हुई है, जबकि 2020 में अब तक सीमा पर यह घटनाएं 60% तक बढ़ी है। गृह मंत्रालय का दावा है कि साल 2010 से जुलाई 2020 तक पाकिस्तान ने सीमा पर 11,572 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें 122 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 118 सुरक्षा बल के जवानों ने भी शहादत दी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। नीट जेईई एग्जाम, सीएम ममता का निशाना, कहा केंद्र उपदेश देने में व्यस्त, छात्रों के मन की बात को सुनना चाहिए। कोलकाता जेईई और नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र पर निशाना लगाया है। उन्होंने कहा है जेईई नीट परीक्षा आयोजित करने पर अड़े रहकर केंद्र छात्रों की जान जोखिम में डाल रहा है। केंद्र उपदेश देने में व्यस्त है, इसके बजाय उसे छात्रों की मन की बातों को सुनना चाहिए। सीएम ममता ने टीएमसी के स्टूडेंट वीक की एक वर्चुअल रैली में ये बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि 7-8 मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई थी। हमने निर्णय लिया था कि छात्रों की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा के लिए अपील दायर करेंगे। इसके अनुसार 6 राज्य के मंत्री ने याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम बंगाल की ओर से मंत्री मुलॉय घटक ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 16 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस किसानों के साथ केंद्र की किसान विरोधी नीति के विरोध में खेतों में खड़ी होगी। सीएम ने कहा, मैं भी कुछ गांवों के कार्यक्रम में शामिल होंगी। बता दें कि बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गैर बीजेपी शासित 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की थी। इसमें शामिल हुई ममता बनर्जी से देश के सभी राज्यों से अपील थी कि नीट और जेईई परीक्षा की तारीख को टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। जम्मू कश्मीर, हदवारा में लोगों ने पेश की मानवता की मिसाल, घायल बालू को पहुंचाया अस्पताल। तो दोस्तों, जंगली जानवरों और इंसानों के बीच हिंसा की कहानी आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी। जंगली जानवरों की पीट कर हत्या के वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन उत्तरी कश्मीर के हदवारा से एक अद्भुत वीडियो सामने आया है। हदवारा के बैदरे गांव में एक जंगली भालू रात को इंसानी बस्ती में खाने की तलाश में आया था और गांव में कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले के बाद वह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन रात में भारी बारिश के चलते भालू पेड़ से फिसल गया और करीब 50-60 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर गया, जिसके कारण भालू बुरी तरह घायल हो गया। भालू सुबह गांव वालों को ऐसी हालत में मिला कि वह हिल भी नहीं सकता था। आम दिनों में लोग ऐसी हालत में भालू को पीट कर मार देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा ही हुआ। गांव के लोगों ने वन विभाग को सूचित किया और भालू को बेहोश करके एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज की अगली मुख्य खबर की ओर। हरियाणा बोर्ड क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट बंटेंगे इस दिन। तो दोस्तों, इस साल हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स के लिए ताज़ा खबर यह है कि बोर्ड के इन दिनों कक्षाओं के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की तारीख घोषित कर दी गई है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा HBSC क्लास
10th और 12th के सर्टिफिकेट 1 और 2 दिसंबर 2020 को बटेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भाषा में अगर बात करें तो उसमें लिखा है HBSC 10वीं और HBSC 12वीं परीक्षा कंपार्टमेंट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर को जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे जाएंगे। बोर्ड ने आगे कहा है कि स्कूल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से 1 सितंबर और 2 सितंबर को सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर सकते हैं। 1 सितंबर को यह सर्टिफिकेट सुबह 11 से 5 के मध्य लिए जा सकते हैं, जबकि 2 सितंबर को सुबह 9 से 4 के बीच में सर्टिफिकेट उपलब्ध होंगे। जो कैंडिडेट्स इन 2 तारीखों में सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं कर पाता है, उन्हें 2 सितंबर के बाद सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफिस से कलेक्ट करने होंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें टीचर्स के एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए रहेगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा ने SBSC क्लास 10वीं का रिजल्ट 11 जुलाई को घोषित किया था। ठीक इसी तरह HBSC क्लास 12वीं का रिजल्ट 22 जुलाई 2020 को डिक्लेयर हुआ था। इस साल क्लास 10वीं का पास प्रतिशत जहां 64.49% गया था, वहीं 12वीं का कुल पास प्रतिशत रहा 80.34%। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सर्टिफिकेट के डिस्ट्रीब्यूशन के समय कोविड के मद्देनजर वे सारी गाइडलाइंस फॉलो होगी जो सरकार द्वारा जारी हुई है। खास सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। कैंडिडेट से अनुरोध है कि वे फेस मास्क पहनकर ही सर्टिफिकेट लेने जाएं और सभी से 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फेस मास्क को लेकर एविएशन रेगुलेटर सख्त, नहीं पहनने पर नो फ्लाइट लिस्ट में दर्ज हो जाएगा नाम। तो दोस्तों हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को लेकर एविएशन मंत्रालय ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एक आदेश जारी कर ऐलान किया है कि जो हवाई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें आगे की यात्राओं के लिए नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एविएशन मंत्रालय की नो फ्लाइट लिस्ट में आने का मतलब ये है कि ऐसे यात्री जो जानबूझकर उड़ान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें आगे की किसी भी एयरलाइंस से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एविएशन मंत्रालय की नो फ्लाइट लिस्ट दरअसल एक प्रकार की ब्लैक लिस्ट है, जिसमें शामिल नामों को सभी एयरलाइंस को सौंप दिए जाएंगे। ऐसे यात्रियों को आगे की उड़ानों से रोकना एयरलाइंस की जिम्मेदारी होगी। DGCA के मुताबिक सिर्फ ऐसे यात्री जिन्हें मास्क लगाने में किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से परेशानी हो रही है, केवल उन्हें ही बिना मास्क के हवाई यात्रा करने की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसे में एयरलाइंस को दूसरे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। आग्रह करने के बाद भी फेस मास्क ना लगाने वाले किसी यात्रियों का नाम नो फ्लाइट लिस्ट में डाल देने का अधिकार DGCA ने फ्लाइट के क्रू मेंबरों और फ्लाइट के कमांडरों को दिया है। कैबिन क्रू या फ्लाइट कमांडर अगर ऐसा देखते हैं कि कोई हवाई यात्री जानबूझकर फेस मास्क नहीं पहनता है और अन्य यात्रियों के लिए भी खतरा बनता है, तो ऐसे लापरवाह हवाई मुसाफिरों को एविएशन मंत्रालय नो फ्लाइट लिस्ट में डाल देगा। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज की अगली मुख्य खबर की और। सुशांत मामला, रिया चक्रवर्ती से CBI की पूछताछ जारी है, ये है एजेंसी के सवाल। तो दोस्तों अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से CBI पूछताछ कर रही है। उनसे मुंबई के DRDO गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है। CBI की टीम अभिनेता की मौत की जांच के सिलसिले में यही रह रही है। पहला मौका है जब अभिनेता की मौत के मामले में CBI 28 वर्षीय रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती से CBI की टीम 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर जाने से संबंधित सवाल कर रही है। सुशांत 14 जून को अपने बांद्रा स्थित आवास में मृत मिले थे। रिया से यह भी सवाल किया जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ कैसा रिश्ता था। साथ ही रिया चक्रवर्ती के दावे कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे, इससे संबंधित सवाल किए जा सकते हैं। सुशांत की मौत वाले दिन को लेकर अभिनेत्री से कुछ सवाल किए जा सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि चक्रवर्ती को शुक्रवार सुबह 10:30 बजे जांच टीम के समक्ष पेश होने के लिए एजेंसी ने तलब किया था। उन्होंने बताया कि चक्रवर्ती उपनगरीय सांता क्रूज स्थित DRDO अतिथि गृह जाने के लिए सुबह 10 बजे से अपने घर से निकली। CBI टीम अभिनेता की मौत के मामले में जांच के लिए शहर में है। गुरुवार को एजेंसी ने चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का बयान दर्ज किया था। एजेंसी ने शौविक के 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ करके उनका बयान दर्ज किया है। CBI इस मामले में अब तक अभिनेता के साथ फ्लैट में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, खाना बनाने वाले नीरज सिंह और घरेलू सहायक दीपेश सावंत और अन्य से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत राजपूत के पिता पटना में रिया और अन्य पर अभिनेता को आत्महत्या के लिए उकसाने और धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी के बाद CBI जांच के आदेश दिए गए थे।
इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली और आखिरी खबर की ओर। IPL 2020 चेन्नई सुपर किंग्स के एक खिलाड़ी को कोरोना, 12 सपोर्ट स्टाफ भी संक्रमित। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के एक खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इस टीम के 12 सपोर्ट स्टाफ भी संक्रमित है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना के मामले आने के बाद टीम ने 1 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन पीरियड बढ़ा दिया है। UAE में हर एक टीम के लिए 6 दिनों में क्वारंटाइन पीरियड है। इसकी समय सीमा कल खत्म हो रही है। इससे पहले कोरोना के मामले सामने आने के बाद टीम के खिलाड़ी अब फिलहाल क्वारंटाइन में ही रहेंगे। सभी खिलाड़ियों की अब चौथी बार कोरोना की जांच होगी। IPL के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया है कि भारत के लिए खेलने वाला दाएं हाथ के मध्य गति के एक तेज गेंदबाज के अलावा फ्रेंचाइज के कुछ सहयोगी सदस्य कोविड-19 जांच में पॉजिटिव आए हैं। CSK प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और उनकी पत्नी के अलावा फ्रेंचाइजी की सोशल मीडिया टीम के कम से कम 2 सदस्य भी कोरोना वायरस की चपेट में है। IPL 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा। इसके लिए सभी टीम UAE पहुंच चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को छोड़कर सभी खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।